ओके गाइस, सो लास्ट क्लास तक हमने सारे ये फोल्डर्स जितने भी हैं इसको थ्रोली एक एक फाइल फोल्डर का एक्चुअल क्या पर्पस होता है आपके एप्लीकेशन में, जस्ट हमने सारे गो थ्रू कर दिए। ठीक है, अब हम लोग एप्लीकेशन में जो है मेन आपका कैसे लॉजिकली आपका डेटा कंट्रोलर से आपके व्यू पर कैसे ट्रांसफर होता है या व्यू से कंट्रोलर पे कैसे हम लोग वर्क करते हैं, अब गोइंग फॉरवर्ड आप क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको जो भी आप मैं बताया कि आपका मॉडल है। ठीक है, मॉडल जस्ट लाइक आपका पोस्टमैन की तरह काम करता है। सर कंट्रोलर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग क्या ऑन। रिकॉर्डिंग ऑन? ओके। ओके, सो जो आपका जो मॉडल्स है जस्ट लाइक पोस्टमैन की तरह काम करता है, आपके कंट्रोलर से डेटा लेता है और आपके व्यू को जस्ट दे देता है। उनको व्यू को भी जैसे हमने कल, आप अगर जाएं, ठीक है, तो एक हमने मॉडल बनाया था जैसे ईएमपी। ठीक है, इसमें हमने आपका नेम जस्ट एक नेम रख दिया था, और अगर आप यहाँ पे जाए एम्प्लॉय कंट्रोलर पे, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो उस मॉडल को हमने ऐसे मॉडल और कोई भी आप नेम दे दे, न्यू ईएमपी मॉडल, ये जस्ट लाइक किसी भी क्लास का जो है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए होता है, क्योंकि उस क्लास में जो है आपका मेंबर भी होगा, प्रॉपर्टी भी होगा, जैसे ये है। इसमें अगर किसी को इनको एक्सेस करना है तो हमको क्या करना होगा कि इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, तो सेम वो हमने काम किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया और इसमें जो है यहाँ पे हार्ड कोडेड, इसको अभी जो बोले हैं हम लोग हार्ड कोडेड वैल्यू हम यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, हार्ड कोडेड इसलिए कि एक्चुअल ये जो वैल्यू है ये कहाँ से आएगा, आपका डेटाबेस से आएगा। ठीक है, जो भी आप डेटाबेस में एंट्री करते हो, जो रजिस्ट्रेशन करते हो, तो वो तो सिंपली क्या होता है कि ठीक है, जैसे कि आपका अपने नेम है। ठीक है, तो हम लोग को और भी दो चार प्रॉपर्टी हम इसमें डालते हैं। ठीक है, सिंपली अगर आपको प्रॉपर्टीज में ऐड करनी है या तो आप कॉपी और ऐसे पेस्ट कर दो। ठीक है, अगर आप मैनुअली लिखना चाहते हो तो एक एक करके लिखो, पब्लिक स्ट्रिंग जो भी। अगर आप शॉर्टकट चाहते हो तो PROP ऐसे करके डबल टैब को डबल बार क्लिक करो, तो ये आपका शॉर्टकट है। ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब ये जस्ट लाइक कि लेट सपोज आपको मान के चलिए कि कहीं आप जाते हैं, कहीं भी हॉस्पिटल में या कोई भी चीज़ की इंक्वायरी करने के लिए, तो क्या होता है कि वो आपके बेसिक इंफॉर्मेशन पूछते हैं। मतलब आपका नेम क्या है, ठीक है, आपकी एज क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आपकी एड्रेस क्या है, ज़िप कोड क्या है। ठीक है, तो ये सारी वो सारी बेसिक आपकी एंटिटीज़ होती है, जो लेट सपोज़ अगर आप मैनुअल मतलब कि अगर डॉक्टर के पास जाकर, आजकल तो हर जगह ऑनलाइन है, पहले तो फॉर्म में भरते थे हम लोग कि ये नाम है, ये चीज़ है। अब वो सारी चीज़ आपकी जो है डेटाबेस में सेव रहती है। तो सेम उसी को हम लोग जस्ट यहाँ पे रिप्रेज़ेंट करते हैं, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, वो जैसे कि आपने नेम ले लिया, अब फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल नंबर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन आएगा डेटा टाइप में कि स्ट्रिंग और इंट। ठीक है, तो ये जस्ट क्या होता है कि जैसे नेम है, स्ट्रिंग मतलब वो जैसे स्ट्रिंग का नोटेशन होता है कि आपका डबल कोट में कुछ भी लिखो, यानी कि नेम होगा आपका कुछ कैरेक्टर टाइप का। ठीक है, कभी वो न्यूमेरिक नहीं होगा, किसी का नेम 1 2 3 नहीं होगा। इंटीजर मतलब कि आपका एक न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे मोबाइल नंबर होता है, मोबाइल नंबर कभी आपका वो कैरेक्टर नहीं होगा, आपका जब भी होगा न्यूमेरिक होगा, 4 5 6 तो जैसे नेम ले लिए, इंटीजर ले लिए, वो आपका मोबाइल। ठीक है, फिर PROP कीजिए, और आप जैसे ले लिए फॉर एग्जांपल आपका ईमेल आईडी आपका स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि आप जो भी ईमेल आईडी बनाते हैं, ठीक है, तो आपकी क्या होती है, मल्टीपल आपका न्यूमेरिक भी होता है, और आपका क्या होता है कि जैसे कि आपने बनाया कि लेट सपोज थॉमस एट द रेट, चाहे thomas123@gmail.com, तो ये कॉम्बिनेशन होता है आपका तो इस टाइप की वैल्यू स्ट्रिंग में आपकी आ गई। ठीक है, तो लेट सपोज आपने ईमेल ले लिया। ठीक है, तो मान लीजिए तीन ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ये वैल्यू, ठीक है, जैसे आप वहाँ पे लेते हैं, ठीक है, ये वाली ये ईएमपी करेंगे हम,
EMP, ठीक है, जो आपका इसका ऑब्जेक्ट आपने EB बनाया, जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए ये सारी जैसे जैसे आप उसमें वैल्यू डालते जाओगे यहाँ पे ये शो होते जाएगा, ठीक है। और इसमें आप वैल्यू डालते जाओगे। लेट सपोज आपने मोबाइल नंबर डाल दिया और आपने यहाँ पे पुट कर दिया 72, कुछ भी वैल्यू डाल दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मोबाइल नंबर आपने इंटीजर लिया है और ये इसको डबल कोट में आप रखोगे तो दे विल गिव एरर, ठीक है। इनका फॉर्मेट है कि अगर मोबाइल नंबर इंटीजर है तो इंटीजर टाइप वैल्यू रखो, ऐसे डबल कोट में नहीं रखो। डबल कोट का मतलब कि स्ट्रिंग टाइप की कोई वैल्यू हो, स्ट्रिंग टाइप। ठीक है। ओके। सो वी जस्ट पुट ऐसे करके हम वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से आपका EMB डॉट और आपकी क्या है, लेट सपोज ईमेल है, तो ईमेल में आपकी ये क्या है, यहाँ पे बिल्कुल डिनोट करेगा कि ये आपका स्ट्रिंग टाइप का है। तो फिर इसको डबल कोट में लेट सपोज अभी @gmail.com, ठीक है, आपने ये डाल दिया। अब क्या होगा कि ये जो है ये जो है पूरी की पूरी ये 3 पैकेट आपका ये जो डिलीवरी बॉय है अपने साथ आपका 3 पैकेट लेके गया और यहाँ पे जो है ये इसके रिस्पेक्टिव व्यू, क्योंकि ये जो जाएगा तो इसको बताना होगा कि आपके साथ ये वैल्यू जा रही है। तो यहाँ पे व्यू के साथ हमने ऐड कर दिया और ये रिस्पेक्टिव व्यू किसका है, तो देखिए एम्प्लॉयी, तो एम्प्लॉयी जैसा होगा तो आपको सेम उसी नाम का डेफिनेटली आपको कि एक फ़ोल्डर खोजना होगा, ठीक है, कि एम्प्लॉयी कंट्रोलर। तो आपका ये एम्प्लॉयी है, यहाँ पे आप जाओगे तो इंडेक्स, इंडेक्स क्या है आपका ये मेथड, यानी कि इसमें एम्प्लॉयी और इंडेक्स नाम का। अब यहाँ पे आप वो कोई भी एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस करने के आपके तमाम हैं, आप जो है लेबल पे, टेक्स्ट बॉक्स पे, कहीं भी जैसा हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम लोग एक्सेस करेंगे। H1 टैग में जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर में H1 कर दिए और अभी H2 में कर दिए। ये क्या है आपका हेडिंग का फॉर्मेटिंग है जिसका H1 से लेके H6 तक होता है कि आपका H1 होगा तो थोड़ा बड़ा, H2 होगा उससे छोटा ऐसे करके। लेट सपोज मैंने S3 ले लिया इसके अंदर, और वैल्यू कैसे हम लोग इसमें गेट करते हैं तो @मॉडल और डॉट करते हैं, तो जो ये वैल्यू कहाँ से आई, क्योंकि आपने इसमें कौन सा मॉडल यूज किया है एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय में ही आपकी ये तीनों की तीनों वैल्यू है। आपने यूज किया एम्प्लॉय, अगर आप ये एम्प्लॉय हटा दोगे तो आपका जो है यहाँ पे आप डॉट करोगे तो ये विल नॉट गेट एनी प्रॉपर्टी। अभी जैसे रिफ्रेश करोगे, ठीक है, जस्ट एक बार रिफ्रेश करके बिल्ड कर दूं, क्योंकि कभी इंस्टेंस में उठा लेता है, जैसे आप बिल्ड कर दोगे, ठीक है, उसके बाद से आपके मॉडल में ये देखिए जैसे आपने डॉट किया, नाउ देयर इज नो एनी इंटेलिजेंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने मॉडल्स तक छोड़ दिया, उसके आगे आपने इसको बताया नहीं कि ये कौन से मॉडल से बाइंड होगा। तो जैसे आप यहाँ से तो आपको ये बताना होता है कि डॉट आपका एम्प्लॉय मॉडल, ये आप बताओगे, और नाउ व्हेन यू क्लिक, ठीक है, फिर से एक बार सेव करके इसको बिल्ड कर दें, क्योंकि तुरंत पिक नहीं करता है। नाउ अगेन आपकी जैसे आप क्लिक करोगे इंटेलिजेंस आ गया, ठीक है। तो जैसे आपने नेम कर दिया था, ईमेल एड्रेस कर दो, ठीक है। आपका यहाँ पे ऑलरेडी टेक्स्ट बॉक्स है, या आप @html डॉट आपका टेक्स्ट, ये जो है टेक्स्ट एरिया डिस्प्ले टेक्स्ट बॉक्स, जिस जिस टाइप का आपको कोई भी आपको ज़रूरत है आप जो है यूज करते जाओगे, ठीक है। जो टेक्स्ट बॉक्स हम लोग जो यूज करते हैं, ठीक है, आइडियली जो रेंडर होता है फाइनली वो जस्ट लाइक आपका कैसा होता है, देखिए इनपुट, ये जो है एक्चुअल में टेक्स्ट बॉक्स है जो हम लोग दिखता है कहाँ पे हम लोग का ब्राउज़र पे, ठीक है। और यही चीज़ जो है रेंडर होती है यहाँ पे। ये जो है HTML किसका सिग्नेचर है, ये आपका रैज़ोर का सिंटेक्स है, और डॉट इसमें क्या है कि आपको सिंटेक्स वो आपको याद करना पड़ेगा, तब आपको जैसे चीज़ें मिलेगा। अगर आपने नेम कर दिया, नेम प्रॉपर्टी में लेट सपोज आपने मोबाइल नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर एग्जैक्ट वही याद करके डालना होगा, लेट सपोज ये, तो आपने इसमें मोबाइल नंबर डाल, आप चाहो तो सिंपली ऐसे भी करके देख, ठीक है। अब आप जैसे आपने तीनों वैल्यू रन की, ठीक है, तीनों वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले किए, यहाँ पे, ठीक है। एक बार रन करते हैं आपका कि एम्प्लॉय के इंडेक्स से आपकी तीनों वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो एक्चुअल में हम लोग कोई भी डेटा है, ठीक है, ऐसे हम लोग पास करते हैं आपके कंट्रोलर से, ठीक है, आपके
मॉडल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आ गई आपकी, अभी आ गई। और ये जो वैल्यू है यहाँ पे आपने नेम प्रॉपर्टी में किया, ठीक है। यहाँ पे ये नॉर्मल इनपुट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू बाइंड नहीं है। नॉर्मल इनपुट टाइप है तो बाइंड नहीं होगी, ठीक है। तो आप जो है फिर आप इसको नॉर्मल आप जैसे HTML डॉट और टेक्स्ट बॉक्स फॉर, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स फॉर ये भी आपका सेम ही है। आप इसको बताना होगा कि आप जो है ये है डॉट और मोबाइल कर दिए, ठीक है। नाउ यू कैन सी, जैसे आप रिफ्रेश करोगे, ठीक है, ये देखिए ये वाला वो टेक्स्ट बॉक्स फॉर है जो इनपुट वाला है। मैं अगर जाऊं यहाँ पे, देखिए आपके पास कितने वैल्यू, पहले ये दिखा है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, 5 तरह का, ठीक है। तो आपका ये, फिर एक टेक्स्ट बॉक्स, फिर अभी gmail.com, फिर ये बिल्कुल एम्प्टी, और फिर आपने ये वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स वाली, उसमें वैल्यू आपको दिख गई ये वाली, ठीक है। अगर आप कंट्रोल यू करोगे, सोर्स कंट्रोल, तो सारी एक जैसी होगी। आपने लिखा भले जो है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, बिल्कुल यहाँ पे आपने लिखा क्या, @HTML टेक्स्ट बॉक्स फॉर, लेकिन आपको ब्राउजर पे कभी आपको उस टाइप का नहीं दिखेगा, वो नॉर्मल इनपुट टाइप का ही दिखेगा। ये देखिए ये आपका नॉर्मल इनपुट, ये वो इनपुट है जो बिल्कुल आपने, जिसमें वैल्यू बाइंड नहीं हुई क्योंकि आपने इनपुट टाइप HTML वाला लिया। ये फिर एक और आपने ले लिया जिसमें आपने मोबाइल नंबर बाइंड किया, ठीक है। तो ये फाइनली जो ब्राउज़र पे रन होता है, ठीक है, वो आपका बिल्कुल प्लेन HTML के तरह ही होता है। ये जो है देखिए अभिषेक ऊपर H1 टैग में, फिर ये, फिर आपका ये, और यहाँ पे सिंटैक्स ऐसे दिख रहा है। तो ये जो Razor व्यू इंजन है, जस्ट लाइक ए मार्कअप लैंग्वेज होता है जो फाइनली ब्राउजर पे प्योर HTML ऐसा जो है जाके आपका वहाँ पे रेंडर होता है। बट यहाँ पे क्या है कि आपका चूंकि इंटेलिजेंस वर्क करेगा, आप जो है टेक्स्ट बॉक्स फॉर कुछ भी, डिस्प्ले फॉर कुछ भी, पासवर्ड फॉर जैसा आप चाहेंगे उस तरह से यूज कर सकते हैं, जो कि आपको एक इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हम लोग जो है डेटा, जो है डेटा मतलब कि आपकी ये जो है एम्प्लॉय मॉडल, ठीक है, आप देखे होंगे कि ये जो है कभी डायरेक्टली व्यू के पास नहीं जा रहा है, क्या ये जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, बट इस एम्प्लॉय में इसको वैल्यू दे दे रहा है और बोल रहा है कि तुम जाओ और इनको जो है वैल्यू दे दो, और इनके पास भी एड्रेस है कि तुम लेके आ रहे हो, ठीक है। सेम लाइक कि ऑर्डर कर दिए, पोस्टमैन आ गया, पोस्टमैन इन द सेंस डिलीवरी बॉय, आपके पास मैसेज आ गया कि ये वाला बंदा आएगा, वेरीफाई करेगा, तो सेम ये वैल्यू लेके जाएगा, आपकी कुरियर लेके जाएगा, जस्ट लाइक ये पोस्टमैन की तरह काम करेगा, डिलीवरी बॉय की तरह, और आपको यहाँ पे डिलीवर कर देगा, यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो ये जो है आपस में, ये जो है कभी भी मॉडल के थ्रू बात करते हैं, ये व्यू हो गया, और ये आपका कंट्रोलर, और बीच में यही आपकी जो मॉडल्स होती है वो डेटा का एक्सचेंज करती है, यानी कि व्यू से कंट्रोलर को देगी, कंट्रोलर से व्यू को देगी। और यहाँ पे जो है अभी तो हार्ड कोडेड हमने डाला है, एक्चुअल जो ये अभिषेक या मोबाइल नंबर या ईमेल, ये एक्चुअल जैसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे तो वहां से वैल्यू आएगी और वही शो होगी। क्योंकि हमारी जो भी आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है, कहीं भी आप जी। फ्लिपकार्ट और चीज में, अगर फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, ठीक है, आप जो है हम्म, फेसबुक, ठीक है, जो ये facebook.com जब आप क्रिएट अकाउंट करते हो, ये साइन अप के लिए फर्स्ट नेम, सरनेम, मोबाइल, इनको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हो, साइन अप जैसे करते हो, तो ये आपकी वैल्यू कहाँ जाके स्टोर होती है, आपके एप्लीकेशन फ्रंट एंड पे थोड़े होती है, ये जाके स्टोर होती है आपके डेटाबेस में। डेटाबेस पे। डेटाबेस क्या है, तो वो जैसे मैंने आपको बोला था कि इंस्टॉल करने के लिए तो मेरे पास है SSMS शॉर्टकट ओपन करने का, दैट इज द माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर 2014। आप लोग चाहे जो भी इंस्टॉल करें, ठीक है, जैसे आप कनेक्ट करो, तो देखिए ये एक्चुअल में अभी फ्लो बता रहा हूँ कि कैसे करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा जी जी। कि आपका जो है जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, तो इस एप्लीकेशन में लॉजिक लिखा होगा कि ये जो है आपकी पूरी की पूरी डिटेल्स ले जाएगी, और उनके डेटाबेस में डेटाबेस नेम होगा, और उनके टेबल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर ये क्या, जैसे यहाँ पे टेबल, ठीक है, ये टेबल है एम्प्लॉय, ठीक है, इनका मैं दिखा रहा हूँ। क्वेरी होती है कोई भी, आप या तो यहीं से देख लो, ठीक है, राइट क्लिक करो और यहाँ पे करो सेलेक्ट 100 रो,
और ये आपकी वैल्यू आ जाती है। यहाँ से राइट क्लिक करो, सेलेक्ट 100 रो, यहीं पे वैल्यू आ जाती है। या आप क्वेरी से कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये एम्प्लॉय है, मैंने सेलेक्ट टॉप रो, देखिए यहाँ पे तो क्या होता है कि जैसे आप यहाँ से जो वैल्यू डालते हो ना, यहाँ से वो उस पर्टिकुलर डेटाबेस में जाती है, उनके पास लिखी हुई होगी फेसबुक डेटाबेस, और उसमें जो है उसके करस्पॉन्डेंस, जैसे ये है ना, ये क्या है, तो हम लोग अगर इजीली कहें तो ये यूजर का इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल देंगे कि यूजर इन्फो या यूजर रजिस्ट्रेशन। तो ये सारी की सारी वैल्यू जाएगी आपकी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फलान ढिमकान, और ये जो है यूजर वाले टेबल में, जैसे ये मैंने बनाया है, इसको अभी सेलेक्ट करो, तो इसमें ये वैल्यू है ना, तो उसमें ये वैल्यू आएगी और यहाँ से लाइन टू लाइन आपकी सेव हो जाएगी, और सेव हो जाएगी। वही वैल्यू जब आप लॉगिन करने जाओगे, तो ये क्या है, लॉजिक लिखा रहेगा कि आप चेक करो आपके मोबाइल नंबर से या ईमेल से, और जो भी आपने पासवर्ड, ये पासवर्ड की भी कॉलम रहती है ऐसे, ठीक है। अगर वो आपके डेटाबेस में मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आपको एरर दे देगा कि इनवैलिड यूजर, रॉन्ग ईमेल पासवर्ड। वो सारे चीज लॉजिक लिखी जाती है, और चेक कहाँ से की जाती है, आपके डेटाबेस से। तो गोइंग फॉरवर्ड जस्ट हम लोग अभी क्या है कि हमने देख लिया ये चीज, यहाँ तो अभी हार्ड कोडेड करना है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये से जो है आपकी वैल्यू लेके जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दो तीन चीजें प्रॉपर्टी होती है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या हम लोग के पास मॉडल होगा तभी हम लोग अपने व्यू को वैल्यू भेज सकते हैं। तो आइडियली तो देखिए क्या होता है, 99% मॉडल से ही भेजते हैं, बट हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि जिसमें मॉडल की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अपने व्यू को वैल्यू भेज सकते हैं विथ तीन चार प्रॉपर्टी। क्या क्या? पहला व्यू बैग, दूसरा व्यू डेटा, तीसरा टैम्प डेटा, चौथा सेशन। ध्यान से देखिएगा, पहला व्यू बैक, दूसरा व्यू डेटा, तीसरा टैम्प डेटा, चौथा सेशन। सबसे हाईलाइट क्वेश्चन एमबीसी का, व्हाट इज व्यू बैक, व्यू डेटा, टैम्प डेटा, सेशन। अगर ये बता देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टैम्प डेटा, व्यू डेटा, व्यू बैक, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टैम्प डेटा एंड सेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज समझनी होगी, ठीक है। तो एक एक प्रॉपर्टी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं डेप्थ में, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या, तो व्यू बैग। जैसे आप व्यू बैग ऐसे करोगे, तो नाउ ये आपका व्यू बैग है, ठीक है। इसमें व्यू बैग ये प्रॉपर्टी क्या है, डायनेमिक प्रॉपर्टी है। डायनेमिक प्रॉपर्टी मतलब क्या है कि ये देखिए क्या है कि जैसे आपने नेम दिया स्ट्रिंग टाइप का, तो इसमें स्ट्रिंग ही वैल्यू लेगा। मोबाइल दिया आपने इंटीजर, तो ये इंटीजर लेगा। अगर आप, यू कैन ट्राई, अगर इस टाइप की वैल्यू, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, ठीक है, तो ये जो है मना कर देगा, ये कहेगा क्या कि ये कैन नॉट इम्प्लिसिट कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग। जो इसकी जो है पावर है उतना ही तक वो कर पाएगा कि भैया मैं इंटीजर हूँ, इंटीजर वैल्यू ही होल्ड करूंगा, आई डोंट नो अबाउट दिस, ये जो है आप गलत कर रहे हो। तो आप यू नीड टू, ये आपको सही करना होगा, ठीक है। बट ये जो मैं बता रहा हूँ, व्यू बैक, व्यू डेटा, टैम्प डेटा एंड सेशन, दे कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ वैल्यू, उसी को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक, डायनेमिक प्रॉपर्टी, ठीक है। डायनेमिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये भी है डायनेमिक। ओके। इसमें जो है किसी भी टाइप का डेटा टाइप हो सकता है, आइदर स्ट्रिंग, आइदर इंटीजर, आइदर आपका जो है डेट टाइप, कहीं किसी भी टाइप का, ये एक डायनेमिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे नॉर्मल ऐसे नहीं बोलते बड़ा डायनेमिक्स आदमी है यार, मतलब इसके पास ऐसे इतने टैलेंटेड है। तो जस्ट लाइक हमारे पास व्यू बैक, ये चार प्रॉपर्टी है जो फ्रीक्वेंट हम लोग अपने एप्लीकेशन में अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कैसे यूज करते हैं, तो पहले जैसे व्यू आप क्लिक करोगे, व्यू, तो आपके पास आ जाएगा वी आई, व्यू बैक, ठीक है। इसके अंदर डॉट करोगे, देयर इज नो एनी इंटेलिजेंस, और आप नाम दो, लेट सपोज कोई भी नाम देते हो, व्यू बैक डॉट डेमो इक्वल्स टू, पहला मैं इसमें लेता हूं स्ट्रिंग टाइप, बड़ा नाम, दिस इज फॉर टेस्ट, ठीक है। दूसरा व्यू बैक डॉट डेमो इक्वल्स टू
वैल्यू, ठीक है, 7291980679 इंटीजर वैल्यू है। व्यू बैग डॉट डेट, ठीक है, और इसका नाम ले लिया मैंने डेट, डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है। व्यू बैग, व्यू बैग डॉट FLOAT फ्लोट, फ्लो, कुछ भी आप लो, 77 सॉरी इक्वल्स टू डॉट 6, ठीक है। व्यू बैग डॉट जब, ठीक है, 77.34, ठीक है। यू कैन सी, पहला आपका ये जो है इंटीजर, दूसरा पहला स्ट्रिंग, दूसरा इंटीजर, डेट टाइम, व्यू बैक फ्लो, फ्लोट टाइप, ये आपका डबल टाइप। अब इसको हम कैसे, यहाँ पे हम किसी व्यू में नहीं डालेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस व्यू को हटा भी देंगे, ये डायरेक्टली अपने उस व्यू के पास जाएगा। कौन सा, इस वाले व्यू के पास, सिर्फ इस वाले व्यू के पास। हम लोग अब जाते हैं यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। देखिए कैसे सिंपली क्या करेंगे, H1 से शुरू करते हैं, H1 टैग में ही लिखते हैं, बड़ा बड़ा दिखेगा, @ सिंपली उसका नाम पहला, सेम वैसे ही आप क्या करोगे। दूसरा आपका क्या है, ये डेमो है, तो एक को डेमो 1 कर देते हैं, ठीक है, डेमो 1, ठीक है। H1 जस्ट लाइक व्यू बैक डेमो, और क्या सिंटेक्स, यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, ठीक है। फिर आपका व्यू बैक डेट H1, ठीक है, @ फिर आपका व्यू बैक फ्लो, फिर आपका डॉट, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपका, इसमें ना कहीं व्यू में, बट ये पूरी की पूरी आपकी वैल्यू लेके जाएगा और यहाँ डिस्प्ले होगा, लेट्स सी, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक H1 और लेके ऐसे, और यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ कि ये इसकी वैल्यू ऐसी, नाउ जस्ट आप सी, सी, ऊपर वाली हटा दीजिए, नीचे वाली, दिस इज टेस्ट, दिस इज द नंबर, दिस इज द डेट टाइम, अभी जो टाइम हो रहा है आपका 2:21:22, 10 बज के इतना सेकेंड, ये आपका जो है डेसिमल वैल्यू, एंड दिस वन इज आपका जो है, यहाँ तक किसी को डाउट, एनीवन, नो सर, इट्स ओके। ठीक है। तो सिंपली ये क्या है कि आप देख रहे हैं कि एक ऐसा आपके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि आप जो है जस्ट, तो ये जो है आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है आपके पास, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो पर्टिकुलर आपका डेटा लेती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके पास इतनी अच्छी एक क्या है, डायनेमिक प्रॉपर्टी है, डायनेमिक प्रॉपर्टी, जो आपका किसी भी टाइप का जो है वैल्यू होल्ड कर ले रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि एप्लीकेशन में गोइंग फॉरवर्ड, ये प्रॉपर्टी आइडियली क्या होता है कि जब आपके प्रॉपर्टी में 5 वैल्यू है, गोइंग फॉरवर्ड रिक्वायरमेंट आ गया कि एक वैल्यू और ऐड करो, और पूरा आप हर जगह ऐड नहीं करना चाहते हो, सिर्फ डिस्प्ले पर्पस के लिए, तो व्यू डेटा, व्यू बैग, इस टाइप की प्रॉपर्टी बड़ी आसानी से यूज करते हैं, ठीक है। चाहे हेडिंग,
ये सारी चीज अगर आप लेआउट में जाओगे ना तो देखोगे कि व्यू बैक की फ्रीक्वेंट यूज होती है, जहां हम लोग डिस्प्ले कराते हैं अगर आपका जो भी मैसेज, ये व्यू बैक टाइपिंग, व्यू बैक टाइपिंग, यहाँ पे ये सारी चीज इस टाइप की जब वैल्यू होती है तो आप जो है क्या करते हो कि व्यू बैग में आप डेटा जो है डालते हो और उस रिस्पेक्टिव व्यू को दे देते हो, यानी कि इसकी इसकी जो है डिस्प्ले आप यहाँ पे ये सारी चीज वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका हो गया व्यू बैग, ठीक है। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज, सर हाँ जी, अगर इसमें अगर आप सर इसमें अगर डेट ऐड करना चाहें तो सर कर सकते हैं डेट। डेट ही तो ऐड किए हैं, देखो व्यू बैक डॉट डेट टाइम डॉट नाउ, ये देखो, ये अभी जो है कितना आपका सेम हो रहा है, 10 ऐसा बजे ओ देंगे। अगर रिफ्रेश ऐड करो, यहाँ पे अभी 11 हो रहा है तो देखना 11 हो जाएगा, क्योंकि अभी ये 3 मिनट पहले रन हुआ था। नाउ ये सी 21, और ये जो है आपका जो है ये यूएस फॉर्मेट में आता है, ठीक है, DD-MM वाले में, तो आपका 20/1/2022, और जो ये टाइमिंग, ये आपका ये टाइमिंग है, ठीक है। किसी भी टाइप का ओके डेटा सर। आप जो है इसमें स्टोर कर सकते हो, आपको अपने अकॉर्डिंग, आपके ऊपर, ठीक है। किसी को सर डाउट व्यू बैक, सर हाँ जी सर जैसे कि सर हम लोग फेसबुक के जो पेज होता है उसमें डेट मतलब हाँ अगर इसमें, पिछले साल की डेट अगर करने सर एक तरीके से कैलेंडर वो उसमें ऐड नहीं कर ये सर इसी में अगर हम चाहे सर कैलेंडर ऐड करें तो सर नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ, तो कैलेंडर की जो वैल्यू हम लोग jQuery वाली जो कैलेंडर होती है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू जब सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद वैल्यू तो हमारे पास किसी ना किसी आपके वेरिएबल में स्टोर होती है। जो कैलेंडर jQuery कैलेंडर पॉपअप बात करें कैलेंडर की ना, मैं सर अगर बात करूं कैलेंडर भी हम लोग दिखाएंगे अभी, जैसे कि आप वो फेसबुक जिसमें आपका देखते हैं कि जिसमें कैलेंडर होगा, क्रिएट अकाउंट कीजिए, जिसमें इसमें तो कैलेंडर ऐसे दिया हुआ है, कहीं कहीं क्या होता है कि आप क्लिक करते हो एक कैलेंडर आपका ओपन होता है, राइट, वही चीज आप कह रहे हो ना। नहीं सर अगर ऐसे भी चलेगा तो ऐसे भी चल जाएगा सर जैसे हाँ, इसमें तो फेसबुक आपका फेसबुक किसी में में दिया है सर। देखिए, ये जो है आप कहीं भी आप वैल्यू आप ऐड करो, ठीक है, इसमें ऐड करो आप अपने उसमें, तो कैलेंडर में तो क्या है, अगर आपका वो तो क्या है डेट टाइम ही लोगे वैल्यू, तो उसमें डेट टाइम में आ जाएगा वेरिएबल, ठीक है। अब जो है प्रॉपर्टी आपका जो डेट टाइम टाइप का होता है, या तो उसमें ले लो या इसमें रख लो, कोई बात नहीं है, जिसमें आपको मन है उसमें रख लो, आपके ऊपर है। ओके सर। एम्प्लॉय में जाओगे तो यहाँ पे एक आपका डेट टाइम का आता है पब्लिक, जैसे PROP करो, ठीक है, टैब करो, और यहाँ पे जो है डेट टाइम लगा, डेट टाइम, ये प्रॉपर्टी भी एक होती है, तो इसमें क्या होगा कि ऑलवेज डेट टाइम वाली चीजें होल्ड होगी। यहाँ पे कर लो आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, या तो इसमें आप उसको रख दो, अगर नहीं है तो आप व्यू डेटा में भी, व्यू बैग में रख सकते हो, कोई ऐसा इशूज नहीं, ठीक है। थैंक यू। ओके सर थैंक यू। ओके, सो सेकंड, ये तो है पहला प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, तो व्यू डेटा, सिमिलर काइंड, व्यू डेटा, सिंपली, और इसके जो सिंटेक्स है इसका हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये आपका की वैल्यू, ठीक है, जैसे कि इसमें हम लोग टेस्ट 1 करें और सारी की सारी सेम वैल्यू हम लोग इसमें असाइन करते हैं, लेट्स, ये भी जो है आपकी डायनेमिक प्रॉपर्टी होती है, और सिंपली सारी की सारी इसमें भी हम लोग वैल्यू होल्ड करा सकते हैं, टेस्ट 1 कर दिए, टेस्ट 2, और इसमें जो है आपका सेम ऊपर वाली सारी की सारी वैल्यू आप डाल दीजिए, डेट टाइम है तो इसमें टेस्ट 3 कर दीजिए, और आपका डेट टाइम नाउ ले लीजिए, उसके बाद से आपका जो है 3 तो हो गया, इसको 4 कर दीजिए, नेम थोड़े यूनिक हो, आपका यहाँ पे 3 कर दीजिए, 4 में आप क्या कर दीजिए, फ्लोट वैल्यू ले लीजिए, फिर आप जो है इसको 5 कर दीजिए, 5,
ठीक है, और इसमें जो है आपने डबल वैल्यू ले ली, ठीक है, ठीक है, सेम। बट आप देखिएगा इसका सिंटेक्स, ये जो है व्यू बैक डॉट ऐसे लिखते हैं, इसमें दैट इज द की, ये आपका उसका वैल्यू, दिस इज द की, ये उसका वैल्यू, दिस इज द की, ये उसका वैल्यू। बाकी जो है इसमें सेम उसी तरह यूज करते हैं। और व्यू बैक को भी अगर आप जाओगे अपने इस पे तो सेम वैसे ही यूज कर सकते हैं। एक फिर H1 को हम लेते हैं और नीचे में यहाँ पे ऐसे कर देते हैं कि आपका वो होगा सेम सेम लाइन और सेम सब चीज, बस व्यू बैक की जगह आपका, अब हम H1 H2 ले लेते हैं, छोटा छोटा हेडर हो जाएगा। और ये आप जो है पूरी की पूरी सेम वैसे ही कॉपी करके आप इसमें डाल दो @व्यू test1। एक आपने कॉपी कर लिया। अब जो है test5 तक हमारे पास है 2 3 4 ये। आप यहाँ पे नाम चेंज करते जाओ, test1 test2 test3 test4 test5, ठीक है। तो आपके पास test1 में क्या है वैल्यू, अगर आप देखोगे तो दिस इज टेस्ट, और यहाँ कर देते हैं व्यू डेटा, ठीक है, जो कि कंफ्यूजन ना हो। मोबाइल नंबर यहाँ पे चेंज करके थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कुछ भी, ठीक है। डेट टाइम टाउ ये रखते हैं, और यहाँ पे जो है 67 डॉट कर देते हैं कि दोनों सेम वैल्यू, और यहाँ पे 90, ठीक है। अब जैसे आप क्या कीजिएगा कि रिफ्रेश कीजिएगा, टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4 टेस्ट 5 में ये सारी की सारी वैल्यू जो है आपको फिर से वहां पे डिस्प्ले हो जाएगी। नाउ जस्ट आप रिफ्रेश कीजिए, ये देखिए ऊपर वाली ये सारी चीजें व्यू बैक की है, और ये जो चीजें हैं व्यू डेटा की है। सेम व्यू बैक व्यू डेटा, ये सारी व्यू बैक और व्यू डेटा, ठीक है। सो यहाँ पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, सर ये जब दोनों सेम चीज हैं ऐसे ही तो माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर ने इतने जो है मेहनत क्यों किए, वही एक ही चीज है तो इसको जो है सेम इसी में, तो डेफिनेटली है कि कोई ना कोई डिफरेंस होगा, तभी तो जाके उन्होंने इस चीज को व्यू डेटा और व्यू बैक दो अलग अलग चीज बनाए, ठीक है, काम तो सेम ही जी कर रहा है, राइट। तो डेफिनेटली है कि कोई ना कोई डिफरेंस होगा, ठीक है, तभी जो है दो चीज, क्योंकि एक एक प्रॉपर्टी बनाने में डेवलपर कितने पसीने बहाते होंगे, पूरी की पूरी कोडिंग, पूरी की पूरी लाइब्रेरी अपडेट, ठीक है। तो यस, डिफरेंस है। पहला डिफरेंस जो मैं बताऊं कि जो आपका व्यू डेटा है ना, वो आपका जो है सी शार्प जो है 3.5 में आया था, ठीक है, और उसके टॉप अप पे जो है व्यू बैक आया। क्यों? क्योंकि व्यू डेटा में जो है ये आपका जो है व्यू डेटा डिक्शनरी आई डिक्शनरी में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको ओवर करोगे ना तो ये आपका जो देखिए व्यू डेटा डिक्शनरी, ठीक है, ये जो है आपका डायनेमिक प्रॉपर्टी है आपका व्यू बैक, ठीक है, ये जो है आपका व्यू डेटा डिक्शनरी में लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में पहला तो इनका जो है ये की और वैल्यू के उसमें आया, की और वैल्यू उसमें आया, ठीक है। तो ये जो है आपका पहला तो की और आपका जो है की और वैल्यू, की वैल्यू, इसमें क्या है, आप सिंपली आपको जो है कोई भी डॉट करके कोई भी नाम दे दो तो आपका ये वर्क करेगा, कोई भी आप नाम दे दो दैट विल वर्क। इसमें आपको प्रॉपर की, और ये अगर आपका की डिफरेंट हुआ, लेट सपोज आपने इसमें जो है टेस्ट 1 के जगह टेस्ट कर दिया और जो कि आपके पास नहीं है, तो ये आपका डिस्प्ले नहीं होगा। आपको यूनिट टू आइडेंटिफाई कि हाँ आपकी चीजें, अब यहाँ पे आपने टेस्ट वो कर दिया, ठीक है, और ये सारी चीजें आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर वाली चीजें गायब हो गई, ऊपर वाली चीज गायब हो गई, जो कि कौन सी थी वैल्यू, अगर आप देखेंगे दिस इज ए टेस्ट व्यू डेटा। तो पहला डिफरेंस, ये नॉर्मल आपका व्यू बैक डॉट करके इंडिकेट किया जाता है, ये आपका जो है की और वैल्यू, ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा कि इसमें जो है आगे मैं बताऊंगा, एक होती है टाइप कास्टिंग, ठीक है, जो कि अगर ये जो आपका वैल्यू लेके जाएगा, ठीक है,
अगर आपका जो है डेटाबेस से हम वैल्यू जब करेंगे तो उसमें जो है क्या होता है कि टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, टाइप कास्टिंग मतलब कि आपको जो है एक टाइप से दूसरे टाइप में अगर वैल्यू ले जाना होता है तो उसमें जो है आप जो है टाइप कास्टिंग की जो है इसमें जरूरत पड़ती है। और तीसरा, कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका जो है डेटाबेस से जैसे लाइव जब हम कनेक्ट करेंगे डेटाबेस से, तो अगर कोई वैल्यू आपके पास जो है इसमें स्टोर नहीं हुई, ठीक है, नल आ गई, तो वो आपके पेज पे क्या होगा कि जाके कोड जो है ये चीज एक्सेप्शन थ्रो कर देता है, और जो कि आपका जो है एप्लीकेशन जो है पेज येलो पेज दिख जाता है जब आप उसको रन करते हो। तो इसमें 3 डिफरेंस है, बट इसमें क्या है कि नो की वैल्यू पेयर, जस्ट डॉट करके ऐसे करते हो, देयर इज नो टाइप कास्टिंग, एंड इसमें अगर वैल्यू मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो ये नल एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता है। वो सिंपली क्या करेगा, उसमें वैल्यू कुछ नहीं दिखाएगा, बट जो है एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। दैट इज द 3 डिफरेंस ऑफ these two properties, view bag और view data। तो ये जो है C Sharp 4.0 में आया, इसके टॉप अप पे ये लिखा गया। तो लाइव प्रोजेक्ट में गोइंग फॉरवर्ड वी नीड टू नो दोनों की प्रॉपर्टी, बट लाइव प्रोजेक्ट में हम लोग जो है व्यू डेटा को अवॉइड करते हैं, हमेशा व्यू बैग यूज करते हैं ड्यू टू दिस 3 रीजन। पहला कि इसमें जो है इस तरह का एक कॉम्प्लिकेशन है की वैल्यू के तरह, इसमें आप नाम डालिए, डॉट स्टोर कर लीजिए वैल्यू। दूसरा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नल के चलते। और तीसरा, टाइप कास्टिंग। तो ये जो है हम लोग फ्रीक्वेंट यूज करते हैं, कहीं भी व्यू डेटा ना करके ये वाली चीज यूज करते हैं। आप कोई भी अगर आप क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम में कोई भी, तो देखिएगा जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है कोई राइट क्लिक करो, ऐड, राइट क्लिक, इसी में हम लोग ऐड एक व्यू, ठीक है, जैसे आप करो, ये आपका व्यू हो गया, इसका नाम दे दो टेस्ट फॉर एग्जांपल। जैसे आप ये टेस्ट ऐसे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए व्यू बैक डॉट टाइटल, यहाँ पे टेस्ट यहाँ पे आ रहा है, व्यू बैक टाइटल टेस्ट, ठीक है। सो ये सारी फ्रीक्वेंट हम लोग यूज करते हैं अपने पूरे एप्लीकेशन में। अभी ये टेस्ट हार्ड कोडेड है, आप जो है इसको जो है अपने वहां से वैल्यू ला के रख सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये जो है चीजें फ्रीक्वेंट यूज होती है व्यू बैक, ठीक है। इसमें अभी तक किसी को डाउट, थॉमस? सर आपने जस्ट जस्ट रिकन्फर्मेशन सर, ये व्यू डेटा एक्सेप्शन किस में हैंडल नहीं होता, व्यू डेटा में? व्यू डेटा में, राइट। व्यू डेटा में एक्सेप्शन नहीं होता, ओके, व्यू जब बैग में होता जब है। हाँ, जब जो है अभी डेटाबेस कनेक्ट करेंगे चाहे इसमें हम, उसमें आपको दिखाएंगे कि उसमें टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, और इसमें ओके विदाउट टाइप कास्टिंग वर्क होता है, ठीक है। ओके, दीज सो 3 सो प्रैक्टिकल डिफरेंस। सिनेरियो में आगे मतलब व्यू बैग ही यूज होगा अपने सर? यस, ये लेकिन ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्यू बैक व्यू एंड बैग व्यू एंड व्यू डेटा, डेटा। ठीक है, क्योंकि दोनों ओके, सेम ही वर्क कर रहा है, तो देयर इज जी जी, सम डिफरेंस, राइट। एग्जैक्टली। डेफिनेटली होगा, तभी तो आप जो है उसमें आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो जी जी, आपका जो है इस तरह का ऐसा हम लोग का प्लानिंग होता है, ठीक है। ओके ओके। नाउ थर्ड इज कंट्रोलर। नाउ थर्ड इज आपका आता है टैम्प डेटा, TEM। जैसे आप टैम्प करते हो, ये आपका ऐसे आ जाता है। सेम, टैम्प डेटा भी आपका डायनेमिक प्रॉपर्टी है, हर तरह की वैल्यू होल्ड कर सकता है। डायनेमिक प्रॉपर्टी है, हर तरह की वैल्यू होल्ड कर सकता है, एज लाइक व्यू बैक, व्यू डेटा, ठीक है। इसकी सिंटेक्स कैसे होती है, एग्जैक्टली सेम व्यू डेटा जैसी होती है, की और वैल्यू, की और वैल्यू सेम ऐसे। यहाँ पे हम लोग करते हैं TEMP1, और यहाँ पे करते हैं दिस इज फॉर टेम्प, TEMP, टेम्प टेस्ट, ठीक है। और ऐसे ही 3-4 और हम लोग ऐड करते जाएं, सारे वैल्यू होल्ड कराने के लिए, उसके नाम चेंज करते जाएं। टैम्प 1 इसको हम लोग कर दिए टैम्प 2, और इसमें है आपका कोई
ऐसे वैल्यू डाल दी आपका इंटीजर टाइप की। फिर आपका टाइम 3, इसमें सेम डेट टाइम ले ली, डेट टाइम डॉट नाउ। फिर आपका जो है टाइम 4 और इसमें ले लेते हैं कोई 45 शॉर्ट, ठीक है। और एक और ले लेते हैं टाइम 5 जिसमें आपका डबल टाइप, ठीक है, और आपकी ये वाली, ठीक है। नाउ ये आपकी 5 जो है सेम टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4, टाइम 5, ठीक है, ये हो गई सेम। अब इसको हमको डिस्प्ले कराना है अगेन इंडेक्स पे, सेम एक और H1 लेते हैं और इसको कर देते हैं जस्ट नीचे वाला टैम्प रहेगा, और क्या करते हैं कि H1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 लेते हैं, थोड़ा सा और छोटा दिखाते हैं। सेम इसको हम लोग @temp डेटा और जो भी आपकी वैल्यू है इसमें आप ऐसे डाल दो, जैसे मेरी है टेस्ट 1, ठीक है। यहाँ पे जाओ टेस्ट, अच्छा टेम्प 1, ये आपकी जो है एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब सेम आप 5 कॉपी कर लो क्योंकि आपके पास 5 वैल्यू है, 2, 3, 4, 5, ठीक है। नाउ चेंज एग्जैक्ट नेम आप दे दो जो की है, तो टेम्प 1, टेम्प 2, टेम्प 3, टेम्प 4, टेम्प 5, ठीक है। नाउ अगेन रन योर एप्लीकेशन। ठीक है, यू कैन सी ये ऊपर वाली जो चीजें थी, व्यू बैक, व्यू डेटा, नाउ दिस वन इज फॉर टैब डेटा, दिस वन इज फॉर टैब डेटा। ऊपर वाली व्यू बैक सबसे टॉप H1 हेडर में थोड़ी सी बोल्ड, व्यू बैक, दिस वन व्यू डेटा, दिस वन टैब डेटा। नाउ अगेन क्वेश्चन इज अराइज, सर ये तो एकदम बिल्कुल इन दोनों का तो थोड़ा बहुत समझ गया, ठीक है, ये तो बिल्कुल एकदम ऐसा ही है, ये क्या भला चीज है भाई, बिल्कुल ऐसा ही। तब माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर ने इतना जो है मेहनत क्यों किया। यस, स्टैम्प डेटा में वेरियस थिंग्स डिफरेंट है जो कि व्यू बैग और व्यू डेटा में नहीं है, ठीक है। पहला, उसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। पहला, ये जो है व्यू बैग और व्यू डेटा, अगर आप एक एक्शन से दूसरे एक्शन पे जाते हैं, एक एक्शन से दूसरे एक्शन, मतलब कि यहाँ पे हमने इंडेक्स है मेरा और आप क्या कर रहे हैं, इसी को रिटर्न कर देते हैं। लेकिन एक आपका होता है, ठीक है, यहाँ पे ये आप हटा दो, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, वो आपका एक्शन नेम पास करते हैं। लेट सपोज मैंने एक टेस्ट, यहाँ पे एक टेस्ट बनाया था, ठीक है, एक टेस्ट हो गया, ठीक है। ये क्या करेगा कि आपका जो है उस पे जो है रीडायरेक्ट नहीं होगा, इस पे जो है रीडायरेक्ट नहीं होगा, इसका एक यहाँ पे मेथड हम लोग बनाते हैं जिस पे रीडायरेक्ट होगा। क्या, तो आपका जस्ट आपका पब्लिक एक्शन एक बना लेते हैं झट से, और एक सेमी कॉलन आपका ये, और ये जो है आपका रिटर्न और आपका व्यू। ये आपका रिटर्न कौन सा व्यू करेगा, तो मेरा कौन सा, तो टेस्ट, TEST। ये क्या होगा, अब देखिए लॉजिक, ये जो है ये व्यू पे ना जाके इस वाले पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने लिख दिया कि रीडायरेक्ट टू एक्शन, रिटर्न व्यू नहीं, रीडायरेक्ट टू एक्शन टेस्ट पे। तो ये क्या करेगा कि टेस्ट वाले पे आ जाएगा, और टेस्ट वाले पे जैसे आएगा तो ये सारी की सारी जो है डिफरेंट है कि ये वैल्यू लेके आएगा, ठीक है, ये वैल्यू लेके आएगा। तो नाउ मैं क्या किया, इंडेक्स पे ये सारी की सारी जो है कॉपी पेस्ट कर दिया उस वाले पे,
ये जो है टेस्ट वाले पे मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, ये ठीक है। नाउ यू कैन सी, अब जो है हम रन कराते हैं, ठीक है। आपको जो है क्लियरली उसी से मालूम चल जाएगा, नहीं तो और भी जो है डेप्थ में जाके बताएंगे कि क्या होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय और इंडेक्स। देखिए ये एम्प्लॉय इंडेक्स पे हिट हुआ और यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। F10 F10 करके जाते हैं, ये सारी की सारी वैल्यू होल्ड करेगा, एक एक करके साइन करेगा। अब ये क्या करेगा, इस वाले कंट्रोलर पे जंप करेगा, क्योंकि हमने लिखा है रीडायरेक्ट टू टेस्ट। नाउ